अस्सलामुअलैकुम दोस्तों व्यूवर्स, कैसे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का फ़्रेश ब्लॉग शुरू करते हैं। अल्लाह ताला आपके हमारे तमाम मामलात में आसानियाँ करे, रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, सेहत तंदुरुस्तगी अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों टाइम इस वक्त 4:20 हो गए हुए हैं और इस वक्त ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ। रात को दरअसल मैं ब्लॉग पिछला बस मैंने एंड वैसे ही कर दिया था। काफ़ी देर हो गई थी कि रात को ईरान ने और जो इसराइल का मामला है, ईरान ने काफ़ी वो मिज़ाइल बैलिस्टिक मिज़ाइल फ़ायर की है। काफ़ी उसमें इसराइल का काफ़ी नुकसान हुआ। तो सुबह उठ के भी बस मैं नाश्ता, सुबह देर से आँख खुली, नाश्ता किया और फिर टीवी लगा के देख रहे थे कि क्या मामलात हैं। तो इसराइल के कई शहरों में उनका कैपिटल तल अवीव है और यरूशलेम में और कई जगह जो है ना उनका काफ़ी नुकसान हुआ है। उनकी कह रहे हैं कि कई बिल्डिंग्स जो हैं वो टोटली डिस्ट्रॉयड हो गई हैं। उनका जो आर्मी का कहें या जो उनका हेड क्वार्टर कहें जो है उसको भी नुकसान पहुंचा है, काफ़ी नुकसान हुआ है। अभी मैं देख रहा था कि 400-500 लोग जो इसराइल के जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं और 2 जहाज़ भी, कोई ईरान क्लेम कर रहा है कि हमने कोई 2 जहाज़ भी इसराइल के गिराए हैं और पायलट भी, जो ख़ातून पायलट हैं वो उनको उनने अरेस्ट किया या डिटेन कर लिया है। तो अभी भी थोड़ी देर पहले भी यही आ रहा था कि ईरान ने अभी भी फ्रेश फिर लॉन्च किए हैं मिज़ाइल और कुछ इस तरह का सिलसिला। काफ़ी इंटरसेप्ट भी हुए हैं, लेकिन जो गिरे हैं उन्होंने काफ़ी नुकसान भी किया है। वो सिलसिला अपनी जगह। अभी मैं आज सिर्फ 15 रन रह गए हैं। टेस्ट मैच जो फाइनल हो रहा है आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप का, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का, इस वक्त वो मैं देख रहा हूँ। और 267 किए हैं साउथ अफ्रीका ने, 4 खिलाड़ी आउट हैं और अभी 15 रन चाहिए हैं उनको ये फाइनल जीतने के लिए। तो एडम मार्करम, शायद यही नाम है, मार्करम जो है वो 128-129 पे खेल रहे हैं और दूसरे का नाम मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ कि क्या नाम है उनका, बैडमिंटन या पता नहीं क्या, कुछ इस तरह का नाम है। तो वो खेल रहे हैं 18-19 रन पे। बैडिंगम 18 रन पे वो खेल रहे हैं और 14 रन रह गए, 1 रन और बना लिए। तो इस वक्त सिर्फ मैच देख रहे हैं और देखते हैं। अभी तक तो 99% साउथ अफ्रीका के फेवर में जा रहा है। तो अल्लाह खैर करेगा। अभी और भी ख़बरें भी देखते हैं कि इसराइल का क्या मामला हुए हैं। इसराइल की कहते हैं ना कि ईंट से ईंट बजा देनी चाहिए। जितना उसने जुल्म किया है, जितना उसने फ़लस्तीन के साथ, हमास के साथ जितना जुल्म और बर्बरियत की है, उसका उसको 10 गुना जवाब मिलना चाहिए इंशाअल्लाह। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों व्यूवर्स, कैसे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगेन आपसे मुलाकात हो रही है। इस वक्त शाम के 6:15 बज रहे हैं, 6:11-12 हुए हैं। हिम्मत करके अब मैं निकला हूँ। गर्मी बहुत शदीद थी, जाना था बहुत ज़रूरी, लेकिन मैं नहीं निकल सका। गर्मी 45-46 फील लाइक थी कि घर के अंदर एसी में, पंखे में भी 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए पसीना खुश्क नहीं हो रहा।
डिहाइड्रेशन बहुत हो रही है। अभी भी मैं गाड़ी में आके बैठा हूँ तो पानी की बोतल अपनी भर के ला के रखी है कि थोड़ा थोड़ा पीते रहेंगे। तो अभी ज़रा मैं बाज़ार जा रहा हूँ, कुछ एक दो कुछ तो अपने घर की चीज़ें लेनी है, ज़रूरी ख़त्म हुई हुई हैं, और कुछ हमारे बुज़ुर्ग जो हैं उन्होंने कुछ काम कहा था, कुछ लेना था, वो लेने के लिए जा रहा हूँ। कुछ अपनी मेडिसिन लेनी है। आपको ये बता दूं कि साउथ अफ्रीका वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियन बन गया है, जीत गया है। 5 विकेटों से उन्होंने मैच जीता है। तो पहली दफ़ा साउथ अफ्रीका ने कोई बड़ा टूर्नामेंट या इस तरह की कोई ट्रॉफ़ी जीती है। दूसरी तरफ ईरान और इसराइल का मामला ये है कि अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, ईरान ने जो कल अटैक किए और आज भी किए हैं, उसमें बकौल उनके जो रिपोर्ट्स आ रही हैं मीडिया पे कि कुछ 2 या 3 उनके जो एयर बेसिस थे या बेसिस थे उनको काफ़ी नुकसान पहुंचा है। उनके आर्मी हेडक्वार्टर या जो भी उनका जो हेडक्वार्टर था जहां पे सारे वो फ़ैसले होते हैं या सब कुछ करते हैं अपने दिफाई, वहाँ पे भी नुकसान हुआ है। और एक तैयारा और कहते हैं गिर गया है जो F-35। वो उनके लिए परेशानी का बाइस है कि ये वो तैयारा कहते थे कि जो रडार भी कैच नहीं कर सकता। वो 3 तैयारे जो हैं फाइटर जेट वो गिरे हैं और 2 पायलट उन्होंने अरेस्ट किए। कल एक बता रहे थे खातून पायलट थी कोई, और आज एक पायलट और उन्होंने पकड़ा है जो तीसरा जहाज़ जो गिराया है। अभी चलते हैं और वापस आते हैं, फिर देखते हैं कि क्या ख़बरें हैं। और गर्मी से बहुत बुरा हाल हुआ है, बहुत बुरा हाल है। अल्लाह ताला रहम फरमाए। बाकी कराची पाकिस्तान के हिस्सों में तो बारिशें हो रही हैं या होती भी रही हैं, लेकिन कराची में हमने पिछले 1 साल में सर्दियां भी गुज़र गई, या गर्मियां भी आधी गुज़र गई हैं। पिछले सीज़न से अब तक जो है बारिश नहीं हुई है, और ये कराची के लिए बड़ी नुकसानदेह है। जो पिछले दिनों कराची में कह रहे थे कि जो ज़लज़ले के झटके आ रहे हैं, उसकी भी रिपोर्ट्स आई हैं कि पानी की जो कमी होती है ज़मीन के ज़ेरे ज़मीन, उसकी वजह से वो मसला आ रहा है कि मलीर लांडी या कुछ एरिया ऐसे हैं जो कई सेंटीमीटर ज़मीन जो नीचे हो गए हैं। तो ये पानी की कमी की वजह से ये भी कराची का नुकसान हो रहा है। अल्लाह ताला रहम फरमाए, करम फरमाए और अपनी रहमत की बरसात करे। चलते हैं अभी और अपने काम करके आते हैं। तो इम्तियाज़ स्टोर पे आ गए हैं। जो कुछ लेना था सामान यहाँ से लेंगे, क्योंकि यहाँ से सब चीज़ें इकट्ठी मिल जाती हैं, वरना बार बार इधर उधर घूमना पड़ता है। तो थोड़ा सा सामान लेना था, वो ले लिया है। कुछ जो एक चीज़ें हमारे बुज़ुर्गों ने कही हुई थी वो ज़रा थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा था, उसमें बड़ा टाइम लग गया। और अंदर भी एसी चल रहे हैं लेकिन पसीना नहीं रुक रहा है, इतनी वो ह्यूमिडिटी और वो गर्मी है कि एसी का भी असर नहीं हो रहा। बहरहाल सामान ले लिया है, अब लेके अब दूसरी मार्केट जाते हैं, वहाँ से भी कुछ लेना है, फिर घर चलेंगे इंशाल्लाह। जी दोस्तों, आज सामान लिया। आज ये स्पेशली ये कोई पेठा कद्दू या मीठा कद्दू कहते हैं, मिसेस ने बोला कि ये लेकर आए। मैंने कहीं बचपन में कहीं 40-45 साल पहले खाया होगा, कैसे बनता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये लेके जा रहे हैं कि इस दफ़ा मिसेस ने कहीं पे देखा है नेट पे या यूट्यूब पे कि ये कोई बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है, तो ये लेके जा रहे हैं और देखेंगे कि पकता कैसे है या क्या बनता है इसका। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? वेरी वेरी गुड नाइट। इस वक्त 10:10 हो रहे हैं। आज सैटरडे है
और एज़ पर रूटीन वैसे तो बातचीत होती रहती है, लेकिन आज इकट्ठे होते हैं तो दोस्तों के पास आज मुलाकात के लिए जा रहे हैं। बैठेंगे, गपशप लगाएंगे, खाए पिएंगे, मज़े करेंगे, कुछ पुरानी बातें करेंगे, कुछ नई सियासत पे, जंग पे, हर किस्म की डिस्कशन होती है तो वो करेंगे। बैठेंगे थोड़ा सा 2-3 घंटे, 4 घंटे जो भी है वो बैठेंगे और इन्जॉय करेंगे दोस्तों के साथ। तो चलते हैं और इन्जॉय करते हैं दोस्तों के साथ इंशाल्लाह।